सोचिए, किसी का बस एक फोटो व्हाट्सएप पे डाला और बस 5 मिनट के अंदर एआई उसे एक नग्न तस्वीर में बदल सकता है। सोचिए जरा, अगले दिन कोई ऑफिस पहुंचे और बॉस कहे, ये क्या वीडियो वायरल हो रहा है? परिवार, दोस्त, समाज, इन सब का सामना करना कितना मुश्किल होगा। देखिए, ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, ये है 2025 का असली ब्लैकमेल। एक ऐसा डिजिटल खतरा जिसने सच कहूं तो पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। तो आज हम इसी खतरनाक ट्रेंड को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। किसी का चेहरा एक पॉर्न वीडियो में, और ये कैसे 2025 का सबसे बड़ा ब्लैकमेल ट्रेंड बन गया है। ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये नया ब्लैकमेल आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? ये सारा खेल शुरू होता है डीप फेक से। अब डीप फेक का मतलब है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया एक नकली वीडियो या फोटो। और इसे बनाने के लिए क्रिमिनल्स को बस सोशल मीडिया से किसी की एक साफ तस्वीर चाहिए होती है। मार्केट में जो फ्री एप्स है ना, उन पे बस 30 सेकंड में किसी का भी चेहरा किसी भी पॉर्न वीडियो पर लगाया जा सकता है। अब जो बात सच में डराती है वो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये जो डेटा हम देख रहे हैं ये बताता है कि दुनिया में बनने वाले 96% डीप फेक्स पोर्नोग्राफिक होते हैं। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हथियार बन चुका है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर की असली कीमत क्या हो सकती है। देखिए, ब्लैकमेल का जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत सीधा है। स्टेप 1 तस्वीर चुराना, स्टेप 2 डीप फेक बनाना, स्टेप 3 वही वीडियो भेजकर धमकी देना, और स्टेप 4 पैसे मांगना। 20,000 रुपए दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। ये एक बहुत ही आम धमकी है जो दी जाती है, और ये कोई हवाई डर नहीं है। 2025 के कुछ असली मामले देखिए। रायपुर में एक आईटी स्टूडेंट ने 36 कॉलेज लड़कियों की तस्वीरों से पॉर्न वीडियो बना डाले। फरीदाबाद में तो एक 19 साल के लड़के ने खुद की और अपनी बहनों की डीप फेक तस्वीरों से ब्लैकमेल होने के बाद सुसाइड कर लिया। और हैदराबाद का केस देखिए, एक महिला की इंस्टाग्राम डीपी का इस्तेमाल करके उसके पूरे परिवार को धमकाया गया। और ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है। डीप फेक पॉर्न के 92% शिकार महिलाएं हैं। टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स से लेकर आम घरेलू महिलाएं तक कोई भी इसका निशाना बन सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने भी ये कहा है कि डीप फेक महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं रह गई है, ये एक सामाजिक संकट बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा कानून इस तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के खिलाफ आखिर कर क्या रहा है? देखिए, अभी तक डीप फेक के लिए कोई एक स्पेसिफिक कानून तो नहीं है, लेकिन पुलिस कुछ धाराओं का इस्तेमाल करती है। जैसे आईटी एक्ट की धारा 66E, जिसमें प्राइवेसी के उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। जो नई भारतीय न्याय संहिता है, उसमें जालसाजी और मानहानि के लिए 3 से 5 साल की सजा है। और IPC 354C भी है, जो बिना सहमति के वीडियो बनाने पर लागू होता। लेकिन असलियत में मुश्किलें बहुत हैं। पहली बात, पुलिस के पास अक्सर इसे जांचने के लिए सही फॉरेंसिक टूल्स ही नहीं होते। दूसरी, इन ऐप्स के जो सर्वर होते हैं वो विदेशों में होते हैं, तो उन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि कभी-कभी विक्टिम को ही ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि ये कंटेंट नकली है। तो जब तक कानून इस टेक्नोलॉजी को पकड़ पाए, तब तक सुरक्षा अपने ही हाथों में है। तो चलिए देखते हैं कि खुद को इससे कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहली और जरूरी चीज, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट पर सेट कर लीजिए। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA कहते हैं, उसे जरूर ऑन करें ताकि अकाउंट आसानी से हैक ना हो। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, ब्लैकमेल करने वालों को कभी भी पैसे मत दें। और चौथा, जैसे ही ऐसा कुछ हो, बिना देर किए तुरंत रिपोर्ट करें। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर 1930। ये नंबर और वेबसाइट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 118%, ये 2025 में महिलाओं के खिलाफ बढ़े साइबर क्राइम्स का आंकड़ा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी तेजी से फैल रही है।
और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। टेक्नोलॉजी तो इतनी तेजी से बदल रही है, हमारा कानून इसे पकड़ने में और कितना समय लगाएगा? और आखिर में सबसे जरूरी संदेश, प्लीज चुपचाप सहन न करें। अगर कोई इसका शिकार है तो उन्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। नेशनल हेल्पलाइन 1930 है, राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया जा सकता है, या अगर अपनी पहचान बताए बिना रिपोर्ट करना है तो सहयोग पोर्टल भी है। मदद मौजूद है, बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है।